इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार। जय जिनेन्द्र, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि महाराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा हो गई। सभी श्रोताओं से निवेदन है 28 मूल गुणों को बार बार ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, लिख लें हृदय पे, और जहाँ 28 मूल गुण दिखें वहाँ नमोस्तु करें, जहाँ नहीं दिखे एक भी कम हो वहाँ से हट जाएं, निंदा किसी की नहीं करें। और ये भी ध्यान रखना, वर्तमान में ज्ञानी तो 2-4% होते हैं, अज्ञानी 90% हैं। वो उनकी सेवा करें, करने दो। ज्ञानी ने शास्त्र से ज्ञान प्राप्त किया है, वो नहीं करेगा। वो तो कहेगा ये मस्तक मेरा कहाँ झुकेगा, जहाँ पंच परमेष्ठी में पंच परमेष्ठी पना होगा। यहाँ तक साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण हुए। अब आगे कुछ चर्चा और है, उनको देखते हैं। तप तपे द्वादश धरे, वृष दश रतन त्रय, सेवे सदा। तप तपे द्वादश धरे, वृष दश रतन त्रय, सेवे सदा। मुनि साथ में वाएक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। मुनि साथ में वाएक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। यो हे सकल संयम चरित सुनिए, स्वरूपा चरण अब। यो है सकल संयम चरित सुनिए, स्वरूपा चरण अब। जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। मुनि महाराज के 28 मूल गुणों की चर्चा हो गई। अब उनमें और क्या क्या विशेष बातें होती हैं उनके बारे में देखिए। तप तपे द्वादश, वे मुनि महाराज 12 तपों को तपते हैं। धरे वृष दश, 10 धर्मों को धारण करते हैं। रतन त्रय, रत्न त्रय की सदा सेवा करते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सदा पालना करते हैं। और मुनियों के साथ में वा एक मने अकेले विचरण करते हैं। इनका विहार कैसे होता है? साथ में भी होता है, कभी अकेले भी होता है। क्या लिखा? मुनियों के साथ में
वह अकेले जो विचरे माने विहार करते हैं, लेकिन चाहे नहीं चाहते हैं सांसारिक सुखों को, कभी भी सांसारिक सुखों की कभी इच्छा नहीं करते। मुझे सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो ऐसा कभी इच्छा नहीं करते। ऐसे होते हैं वीतरागी साधु। यों है सकल संयम चरित्र, यों है माने इस प्रकार, दौलतराम जी कह रहे हैं इस प्रकार मैंने जो सकल संयम चरित्र है, अर्थात जो मुनियों का चरित्र है, जो सकल चारित्र है, उसको कहा। अब सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूप में आचरण कैसे होता है उसको सुनो। जो मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे मुनि महाराज आत्मा में लीन कैसे होते हैं, अब उसकी बात सुनिए। जिसके होने पर प्रकट होती है अपनी निधि, अर्थात जिस आत्मा को, जिस निधि को मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं खोजा, वो कब मिलेगी? जब मुनि बनने के बाद मुनि के योग चारित्र का पालन भी बराबर हो रहा हो, और उसके बाद कभी वे स्वरूप में लीन हो जाएं। जब तक वो प्रवृत्ति में है उनके शुभोपयोग है, और जब वे स्वरूप में लीन हैं तब उनके शुद्धोपयोग है। अब ये कह रहे हैं अब तुम स्वरूप में आचरण की बात सुनो, अर्थात शुद्धोपयोग कैसा होता है उसको समझो। जिसके होने पर प्रकट होती है अपनी निधि, मतलब आत्मानुभूति, आत्मस्वरूप जिसके होने पर अपने ज्ञान में आता है, और पर की प्रवृत्ति सब मिटे, और जो आत्मा के अलावा अन्य पदार्थों के लिए मेरी प्रवृत्ति होती है वो सब मिट जाती है। फिर देखें, जिस स्वरूपाचरण के होने पर प्रगटे आपनी निधि, अपनी संपत्ति, अपना शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट होता है, और पर की प्रवृत्ति सारी की सारी मिट जाती है। ऐसे स्वरूपाचरण की बात अब मैं आगे बताऊंगा। पंडित जी, 12 तप कौन कौन से होते हैं? तप 2 प्रकार के होते हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग तप 6 प्रकार के और अंतरंग तप 6 प्रकार के, कुल 12 प्रकार के तप होते हैं। बहिरंग तप 6 प्रकार के, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश, बाह्यम तपः। अंतरंग प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। 12 प्रकार के इन तपों को मुनि महाराज निरंतर तपते रहते हैं। उनका मुख्य कार्य है 12 तपों को तपना, 10 धर्मों का पालन करना। पंडित जी, क्या मुनिराज अकेले विहार कर सकते हैं? शास्त्रों में मुनि के अकेले विहार के लिए सहमति कहीं स्पष्ट रूप से नहीं बताई। उन्होंने कहा मुनि अकेले विहार ना करे, कारण क्योंकि अकेले विहार करने में शिथिलाचारी जल्दी हो जाता है। वो सोचता है अकेला हूँ, कौन देख रहा है, तो अपने आचरण से गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कम से कम 2 मुनि विहार करें। लेकिन ये भी लिखा है अगर कोई आचार्य किन्हीं मुनि महाराज को इतना स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि ये अकेले विहार करने में भी जरा भी डामाडोल नहीं होंगे, तो आचार्य की आज्ञा से वो मुनि अकेले विहार भी कर सकते हैं, उसमें भी आपत्ति नहीं। जैसे उदाहरण ले लें, आचार्य विद्यासागर जी के गुरुजी थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज, कितने समय तक वो अकेले ही रहे। आचार्य शांति सागर महाराज चार्य चक्रवर्ती थे, बहुत समय तक उन्होंने अकेले ही विहार किया, लेकिन उन्होंने अपने चारित्र में रंच मात्र दोष नहीं लगाया। अकेले विहार करो या साथ में विहार करो, चारित्र में दूषण नहीं लगना चाहिए।
वर्तमान में शिथिल काल है, अकेले विहार करने में दोष लगने की उम्मीद होती है। दूसरी बात, नग्न मुद्रा देख के लोग बाग तमाम मार पीट ऊधम दंगा भी कर देते हैं, इसलिए अकेले विहार की बजाय साथ में विहार करना ज़्यादा अच्छा है। फिर भी एकल विहार की सर्वथा मनाही नहीं है। पंडित जी, यहाँ पर जो स्वरूपाचरण कहा है उसे क्या हम स्वरूपाचरण चारित्र ग्रहण करें? सभी लोग, सभी श्रोता और आप सभी छात्र अच्छी तरह सुन लें, हमेशा के लिए स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र होता ही नहीं। स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र नहीं। किसी भी आचार्य ने किसी भी शास्त्र में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं लिखा। यहाँ दौलत राम जी ने क्या लिखा है, इस प्रकार मैंने सकल संयम चरित्र का वर्णन किया। अब सुनो, स्वरूप में आचरण कैसे होता है, अर्थात वे मुनि महाराज शुद्धोपयोग में कैसे आते हैं। स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण का मतलब शुद्धोपयोग का होना। स्वरूपाचरण नाम का चारित्र किसी भी आचार्य ने किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, कोई प्रमाण एक भी नहीं मिलता, इसलिए स्वरूपाचरण नाम का चारित्र तो है ही नहीं। तो ये स्वरूप में आचरण की चर्चा अब आगे बताई जाएगी। अर्थात जब वे मुनि महाराज शुभोपयोग से ऊपर उठते हैं और अपनी आत्मा में लीन होकर एकाग्रता को प्राप्त हो जाते हैं, जब उनके राग द्वेष बिल्कुल हट जाता है, उस समय उनके अब ये स्वरूप में लीन हैं, अर्थात शुद्धोपयोगी हैं, ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो वो शुद्धोपयोग कैसा होता है, अब उसको मैं कहूँगा, अच्छी तरह सुनो। ये इन्होंने बोला, जब मुनि महाराज स्वरूप में आचरण करते हैं, अर्थात जब शुद्धोपयोगी बनते हैं, तब क्या होता है, कैसे होता है, क्या दशा होती है, उसका वर्णन अब आगे सुनने को मिलेगा। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डारे अंतर भेदिया। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डारे अंतर भेदिया। वरुणादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपै गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रयो। मुनि महाराज की शुद्धोपयोगी अवस्था कैसी होती है, जब आत्मा में लीन होकर एक लय हो जाती है, उस समय कैसी दशा होती है, यहाँ उसका चित्रण बहुत सुंदर और सरलता से किया है। पर आज की ये 4 पंक्तियों का अर्थ थोड़ा कड़ा है, जरा ध्यान से समझिएगा। आज और कल की भी पढ़ाई थोड़ी कड़ी है, जरा ध्यान से देखें। जिन मुनिराजों ने परम पैनी, अत्यंत तीक्ष्ण, अत्यंत पैनी तेज धार वाली सुबुद्धि माने सुबुद्धि रूपी छेनी से, अर्थात जिनका ज्ञान बहुत उच्च कोटि का हो गया है, ऐसी सुबुद्धि रूपी छेनी से उस छेनी को डारी अंदर डालकर अंतर भेदिया, अंतरंग में भेद कर लिया है। ये शरीर और आत्मा एक में एक हो रहे हैं। जिन्होंने निज और पर के भेद विज्ञान की उच्च दशा को प्राप्त कर लिया है,
और उसके कारण अब जिन्होंने अपनी बुद्धि रूपी पैनी छैनी को अंदर डाल के भेद कर लिया, मेरा क्या है और मुझसे भिन्न क्या है। देखें, वर्णादि, ये जो रंग आदि हैं ये मेरे नहीं। अनुरागादि, जो राग द्वेष मोह रूप है परिणाम, ये मेरे स्वभाव नहीं। इनसे अपने भाव माने अपने स्वभाव को न्यारा अलग कर लिया है। ये तो कर्म उदय के कारण मेरी आत्मा में जो परिणाम हुए हैं, राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि, ये मेरे स्वभाव नहीं है। ये तो अन्य के द्वारा हुए विभाव हैं, ये मेरे स्वभाव नहीं, जिन्होंने अपने आप को इनसे अलग चिंतन में ले लिया है। और निज माहि अपनी आत्मा में, निज के हेतु अपनी आत्मा के लिए, निज कर आत्मा के द्वारा, आपको आत्मा को, आपे माने स्वयं ने आत्मा ने ही गयो ग्रहण कर लिया है। अब क्या हो रहा है शुद्धोपयोग में? आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा के लिए बस लीन पना हो गया है। अब अन्य के लिए जहाँ कोई स्थान और विकल्प है ही नहीं। क्या है? बस मैं और कुछ नहीं। फिर देखें एक बार, निज माहि अपनी आत्मा में, निज के हेतु अपनी आत्मा के लिए, निज कर आत्मा के द्वारा, आपको आत्मा को, आपे माने स्वयं आत्मा ने गयो ग्रहण कर लिया है। अब आत्मा आत्मा को जान रहा है, आत्मा के लिए जान रहा है, आत्मा के द्वारा जान रहा है, आत्मा में जान रहा है। अब अन्य कोई विकल्प नहीं है। तब उस समय क्या होता है? गुण और गुणी, गुणी आत्मा है और आत्मा के गुण है ज्ञान दर्शन सुख शक्ति आदि। इनका चिंतन उस समय नहीं होता। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञान जिस गुण के द्वारा जानता है, और ज्ञेय माने जिसको जान रहा है। आत्मा स्वयं जानने वाला है, आत्मा स्वयं जान रहा है और आत्मा आत्मा को ही जान रहा है। ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय जहाँ तीनों एक हो गए हैं। मान लो मैं इस डंडे को जान रहा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, जानने वाले गुण से मैं इसको जान रहा हूँ, ये चीज़ मुझसे भिन्न हो गई। वहाँ तो आत्मा अपने ज्ञान गुण के द्वारा अपने को ही जान रहा है। जानने योग्य वस्तु खुद, जानने वाला भी खुद, गुण भी अपना। देखें जरा, ज्ञाता जानने वाला आत्मा, ज्ञान जिस गुण के द्वारा जानता है और ज्ञेय जिसको जान रहा है। आत्मा जानने वाला है, आत्मा अपने ज्ञान गुण से जान रहा है और आत्मा को ही जान रहा है। तो इन तीनों में या इन दोनों में, मझार मानी में, वहाँ पर कुछ भी भेद नहीं रह जाता है। भेद नहीं है, एक हो गया। मैं अपने लिए अपने द्वारा अपने आप को अपने में जान रहा हूँ, अन्य किसी का कुछ नहीं है। थोड़ा कड़ा है लेकिन शुद्धोपयोग का मामला है। हमें ऐसा बनना है। मोक्ष प्राप्ति से पहले ऐसा शुद्धोपयोग नहीं होगा तो केवल ज्ञान होगा कैसे? थोड़ा कड़ा है ना। एक बार फिर समझाता हूँ, समझिए, क्योंकि अपने आत्म कल्याण की बात है। बार बार यही चीज़ तो हमें समझनी है। देखिए, जिन मुनिराजों ने अत्यंत पैनी तीक्ष्ण सुबुद्धि रूपी छैनी को अंदर डालकर
अंतर अंतरंग में भेद कर लिया है और वर्णादि रूप रस गंध स्पर्श से, अनुरागादि राग द्वेष मोह आदि से निज भाव को, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को अलग कर लिया है। मेरी आत्मा ऐसी नहीं, मम स्वरूप है सिद्ध समान। ये राग द्वेष मेरे नहीं, ये रूप रस गंध स्पर्श मेरे नहीं, ये शरीर ये मेरा नहीं, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा मात्र हूँ। उस समय क्या होता है, आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा ग्रहण कर रहा होता है, अन्य का कुछ नहीं। उस समय गुण और गुणी में, जानने वाले में, जानने में और जानने योग्य वस्तु में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता है। ऐसी जहाँ लीनता होती है उसे हम कहते हैं शुद्धोपयोग अथवा स्वरूप में आचरण होना। पंडित जी, ऐसा स्वरूप में आचरण किनको होता है? वर्तमान में भी ऐसा आचरण हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा। ये तो लिखा पंचम काल में श्रेणी चढ़ना नहीं होता, ये तो लिखा पंचम काल में मनःपर्य ज्ञान नहीं होता, पर ये नहीं लिखा पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता। जो मुनि महाराज वीतरागी साधु हैं, जो सांसारिक विकल्पों से हटे हुए हैं, जो निरंतर आत्मकल्याण के इच्छुक हैं, ऐसे मुनि महाराज जब भी अपने में डुबकी लगाते हैं उन्हें कदाचित कभी शुद्धोपयोग हो जाता है। ऐसे मुनि महाराजों को होता है। कुछ लोग कहते हैं चौथे गुणस्थान में हम घर गृहस्थी में हमें शुद्धोपयोग होता है, नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। शुद्धोपयोग के गुणस्थान 7 से 12 द्रव्यानुयोग की अपेक्षा, करणानुयोग की अपेक्षा 11 और 12। किसी भी आचार्य ने, ध्यान से सुने, किसी भी आचार्य ने किसी भी शास्त्र में चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं लिखा। प्रवचनसार गाथा 9 देख लो, बृहद्रव्य संग्रह गाथा 34 देख लो, और भी कई परमात्म प्रकाश में देख लो, प्रवचनसार की और गाथाओं में देख लो, उन्होंने शुद्धोपयोग 7वें से 12वें गुणस्थान तक लिया है। इसलिए गृहस्थ को कभी नहीं हो सकता, ये तो किन्हीं बिरले साधुओं को होता है। एक बार की बात बताएं, हमने आचार्य जी से पूछ लिया, हमने कहा आचार्य विद्यासागर जी महाराज से हमने प्रश्न किया, महाराज आपको कभी शुद्धोपयोग हुआ होगा क्या? आचार्य जी मुस्कराए और बोले, शुद्धोपयोग जब होता है तो मालूम थोड़ी पड़ता है कि घंटी बजने लगे या कोई निशान हो जाए, माथे पर लिख जाए शुद्धोपयोग, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने कहा कभी हुआ तो होगा। बोले निषेध नहीं है, कभी सामायिक में या ध्यान में बैठे हों, कभी साल 2 साल 4 साल में 1 आध सेकंड हो जाए तो बहुत समझना, ऐसा है शुद्धोपयोग। अब जैसे पंचम काल में आचार्य कुंद महाराज वगैरह हुए हैं, इन्हें शुद्धोपयोग खूब होता होगा, आपत्ति क्या है? और वर्तमान में भी जो साधु ऐसी चर्या वाले हैं, जो अपने आत्मा में, चित्त में, लीन पने में विश्वास रखते हैं, उन्हें शुद्धोपयोग हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गृहस्थ को आर्यका तक कोई शुद्धोपयोग किसी को 1 सेकंड को भी नहीं हो सकता। पंडित जी, इस शुद्धोपयोग से लाभ क्या है? शुद्धोपयोग से महान कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा से आत्मा में पवित्रता आती है। शुद्धोपयोग जिस काल में है उस काल में तो कर्म ऐसे नाश होते हैं, बस पूछो नहीं। इसलिए शुद्धोपयोग का काल महान निर्जरा का काल है। शुद्धोपयोग में अगर आदमी अंतर्मूर्त रह जाए तो मोक्ष ही हो जाए, केवल ज्ञानी हो जाए, तो बात ही क्या है। देखो, 7वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 7 से 13 में पहुंचने में शुद्धोपयोग में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट, बस, इससे ज़्यादा थोड़ी। उस 1 मिनट में इतने कर्मों को
ज्ञानावरण, रसनावरण, मोहनी, अंतराय, 63 प्रकृतियों को नाश करके केवल ज्ञान हो जाता है। ये सब शुद्धोपयोग की महिमा है। ऐसा शुद्धोपयोग हमारे आपके सबके जीवन में, और जो हमारा सुन रहे हैं ना आज का प्रोग्राम, आप सबके जीवन में शुद्धोपयोग का अवसर आए, इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।